हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझा था, नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आज हम लोग डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल समझेंगे कि कितने टाइप्स के स्टॉक लेवल होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं और क्वेश्चन करेंगे कि फॉर्मूले अप्लाई कैसे करे जाते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी में जितना भी स्टॉक आता है उसको पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉक कितने लेवल तक पहुंचेगा जब हमारे लिए बेहतर होगा। यानी कितना स्टॉक का लेवल होना चाहिए कि हम अपने स्टॉक को, अपनी कंपनी को अंडर स्टॉकिंग और ओवर स्टॉकिंग से बचा सकें, अपनी कंपनी को लॉस में जाने से बचा सकें। तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अलग अलग तरह के स्टॉक लेवल्स मेंटेन करके रखती हैं ताकि वो फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम में ना आने पाए। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कंपनीज जो स्टॉक लेवल सप्लाई करती हैं उन्हीं को बोला जाता है डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। तो कितने तरह के स्टॉक लेवल्स होते हैं? यहाँ पर 5 तरह के स्टॉक लेवल्स होते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। फर्स्ट नंबर पर है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में स्टॉक का वो लेवल जहां से ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। यानी उतना लेवल, उतना फिक्स लेवल कि जिससे ज्यादा अगर स्टॉक हमने मंगा लिया तो हमारे यहाँ ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी, यानी जरूरत से ज्यादा सामान आ जाएगा, फिर वो सामान बर्बाद होगा, नुकसान होगा हमारा और हमारे पैसे भी उसमें फंस जाएंगे एक्स्ट्रा। तो सामान जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लेवल, यानी एक लेवल जिससे ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए उसे हम मैक्सिमम लेवल कहते हैं। अब मैक्सिमम लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, ROL मतलब रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। इन दोनों को प्लस करते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं हम मिनिमम कंजम्पशन या यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये आपको क्वेश्चन में दी होगी, नहीं दी होगी, जिसे निकालने की इंफॉर्मेशन दी होगी। कैसे निकालना है ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दोनों को ऐड करना है, माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी होती है। देन सेकंड है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब वो कम से कम लेवल जिससे कम हमारी कंपनी में स्टॉक नहीं जाना चाहिए। अगर इस लेवल से कम स्टॉक हो गया तो कंपनी में अंडर स्टॉकिंग हो जाएगी, यानी सामान की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसका रिजल्ट ये हो सकता है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो रुक सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिनिमम स्टॉक लेवल समझ में आ गया कि क्या होता है। अब इसको सीखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है? इसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल यूसेज को हम एवरेज यूसेज भी कहते हैं, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को हम एवरेज रीऑर्डर पीरियड भी कहते हैं। थर्ड है हमारे पास रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? ये वो लेवल होता है जहां तक अगर सामान पहुंच गया तो अब हमारे अकाउंटेंट को ये समझ जाना चाहिए कि दोबारा ऑर्डर देने का टाइम आ गया है। रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है जहां तक अगर सामान पहुंच गया तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब हमारी कंपनी में दोबारा ऑर्डर देने की जरूरत है। तो रीऑर्डर लेवल ऐसे लेवल पे फिक्स किया जाता है जहां पे अगर पहुंच गया तो अब क्या है, बस मेरे पास कुछ ही दिन का सामान बचा है या उतने दिन का सामान बचा है जितने दिन में मेरा ऑर्डर आएगा। तो रीऑर्डर लेवल समझ में आ गया होगा कि वो लेवल जहां तक सामान पहुंचने पर हम दोबारा ऑर्डर देते हैं उसे कहते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये हो जाता है रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला। देन फोर्थ है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है? डेंजर लेवल जो होता है मिनिमम स्टॉक लेवल से थोड़ा नीचे का लेवल होता है, जहां पर हमारे यहाँ अगर हमारा स्टॉक का लेवल डेंजर लेवल तक पहुंच गया तो
अब हम क्या करते हैं, स्टॉक की सप्लाई फौरन रोक देते हैं, यानी उसको डिपार्टमेंट तक भेजना रोक देते हैं और स्टॉक को सिर्फ उन्हीं जगह पर यूज करने का ऑर्डर दिया जाता है जहां पर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेंजर लेवल जो होता है वो एकदम खतरे की घंटी बज जाती है कि अब फौरन इंस्टेंट सामान मंगवाया जाए वरना प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर रुक जाएगा। उस लेवल को कहते हैं डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अंडर इमरजेंसी। तो नॉर्मल कंजम्पशन को मल्टीप्लाई हम करते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अंडर इमरजेंसी कि अगर इमरजेंसी आ गई तो हम कितने दिनों पर ऑर्डर देंगे, वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर डेंजर लेवल आ जाएगा। लास्ट फिफ्थ है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल यानी हम देखते हैं कि मेरा कितना एवरेज लेवल है स्टॉक का, नॉर्मल कितना लेवल होना चाहिए। इसको निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, ऊपर के दोनों आप कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालेंगे, उसमें प्लस करेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल और दोनों को डिवाइड दे देंगे 2 से। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल का एवरेज होता है एवरेज स्टॉक लेवल। ये इस फॉर्मूले से आ जाएगा कि दोनों लेवल्स को आप प्लस करके 2 से डिवाइड देंगे तो एवरेज स्टॉक लेवल निकल कर आ जाएगा। थ्योरी और फॉर्मूला हम लोगों ने समझ लिया है कि जो स्टॉक लेवल्स होते हैं वो आखिर होते क्या हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये स्टॉक लेवल कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एन एंटरप्राइज मटेरियल इज यूज्ड इन एवरी वीक एज फॉलोज। एक एंटरप्राइज है, एक कंपनी में हर हफ्ते जितना मटेरियल यूज होता है उसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी हुई है। नॉर्मल यूसेज बता रहे हैं 200 यूनिट एक हफ्ते में यूज होता है। मैक्सिमम यूसेज है एक हफ्ते का 300, मिनिमम यानी कम से कम एक हफ्ते में 100 यूनिट यूज होता है। रीऑर्डर क्वांटिटी है 1500 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, एक बार में हम जितनी यूनिट्स को ऑर्डर देते हैं, तो एक बार में हम 1500 यूनिट्स को ऑर्डर देते हैं। और रीऑर्डर पीरियड है हमारा 4 to 6 वीक्स। 4 to 6 वीक्स का क्या मतलब है कि कम से कम 4 हफ्ते में ऑर्डर देना, ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते में ऑर्डर देना है। यहाँ से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पे। टाइम सफिशिएंट फॉर करंट सप्लाई 2 डेज, यानी अगर अर्जेंट जरूरत पड़ जाए तो 2 दिन में भी सप्लाई ली जा सकती है। इतनी इंफॉर्मेशन दी। अब हम आपको 5 स्टॉक लेवल कैलकुलेट करके दिखाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिया हो, अगर क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल नहीं दिया है तो हम लोग सबसे पहले रीऑर्डर लेवल निकालेंगे। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम यूसेज कितना है 300 यूनिट रख देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना होगा, रीऑर्डर पीरियड दिया 4 to 6 वीक, तो 4 वीक हो गया मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और 6 वीक हो गया मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 6 वीक्स, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 1800 यूनिट्स। ये निकल कर आ गया है रीऑर्डर लेवल। क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करेंगे रीऑर्डर लेवल ना दिया हो तो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल निकालना है। तो जब भी हम हमारा स्टॉक 1800 यूनिट्स तक पहुंचेगा तो इसका मतलब होगा कि हमें दोबारा ऑर्डर देने की जरूरत है। रीऑर्डर लेवल आने के बाद अब आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, भले मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमम निकालना हो। चलिए पहले हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल कर दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये था फॉर्मूला हमारा। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते, रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने निकाला है 1800 यूनिट, प्लस का साइन लगाएंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी देखिए क्वेश्चन में दी है 1500 यूनिट, दोनों को ऐड कर लेना और माइनस करना है मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम पीरियड। तो देखिए मिनिमम यूसेज क्वेश्चन में दिया है 100 यूनिट और मिनिमम पीरियड दिया है 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 1800 में 1500 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3300 यूनिट्स और 100 का 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ गया 400 यूनिट्स। 3300 में से 400 माइनस करेंगे, ये आया 2900, आगे लगा देते हैं यूनिट्स। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया मैक्सिमम स्टॉक लेवल 2900 यूनिट्स। अब अगला हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं मिनिमम।
लेवल। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज या नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। फॉर्मूले ये सारे आपकी बुक में लिखे होंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं अगर क्लियर ना दिख रहा हो। तो रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने कैलकुलेट किया, सबसे पहले 1800 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल रखते हैं माइनस नॉर्मल यूसेज कितना होगा, ये हमारा नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है 200 यूनिट। नॉर्मल पीरियड हमें मिनिमम पीरियड दिया है, मैक्सिमम दिया है, नॉर्मल यहां से निकाल लेंगे। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना होगा, मिनिमम था 4 वीक्स, मैक्सिमम था 6 वीक, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देंगे। 6 + 4 हो गया 10, 10 में 2 से डिवाइड दे दिया, आ गया 5 वीक्स। 5 वीक क्या हो गया मेरा नॉर्मल या फिर एवरेज पीरियड इसे कहेंगे। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 1800 माइनस 200 इंटू 5 करा 1000, 1800 माइनस 1000 आ गया 800 यूनिट्स। तो ये हमने निकाल लिया मिनिमम स्टॉक लेवल 800 यूनिट्स, मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया। अब हम एवरेज स्टॉक लेवल या डेंजर लेवल निकालते हैं। देन फोर्थ यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल और डिवाइड दे देंगे 2 से। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल आया है 2900 और मिनिमम आया है 800, दोनों को ऐड करते हैं 2900 प्लस 800 और डिवाइड दे देते हैं 2 से। दोनों को ऐड करने पर आ गया 3700, डिवाइड देंगे 2 से, आ गया 1850, 1850 यूनिट। ये हमारा एवरेज स्टॉक लेवल आया। एवरेज स्टॉक लेवल आने के बाद हम लोगों को निकालना है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का एक तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है अगर हमें यहाँ पे करंट सप्लाई दिया हुआ है कि करंट सप्लाई कितना है। जैसे इस क्वेश्चन में करंट सप्लाई दिया है 2 दिन, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में आपको करंट सप्लाई दिया होता है, तो आप बस 2 दिन का स्टॉक निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा डेंजर लेवल। यानी जब आपके पास 2 दिन का सामान बचे तो समझ जाओ कि खतरे की घंटी बज चुकी है। डेंजर लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले पता लगाना होगा कि 2 दिनों में कितना सामान आपके यहाँ यूज हो जाता है। तो देखिए नॉर्मल यूसेज हम लोगों का कितना था, एक हफ्ते में 200 यूनिट यूज होती है। देखिए हमारा नॉर्मल कंजम्पशन एक हफ्ते का कितना है, नॉर्मल कंजम्पशन एक हफ्ते का है 200 यूनिट। एक हफ्ते में 200 यूनिट यूज होती है, तो एक महीने में कितनी यूज होती होंगी, नॉर्मल कंजम्पशन 1 मंथ का। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 800 यूनिट्स आ गए। एक हफ्ते में अगर 200 यूनिट यूज होती हैं तो एक महीने में कितनी यूज हो जाती हैं, 800 यूनिट यूज हो जाती हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। जब हमें महीने का पता चल गया, 30 दिनों का पता चल गया, तो इससे इजीली हम 2 दिनों का निकाल सकते हैं। या आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि 1 वीक था तो आप 2/7 भी कर सकते थे। यहाँ पर हम डेंजर लेवल निकालते हैं जो कि है 2 दिनों का स्टॉक। डेंजर लेवल 800 यूनिट यूज होंगी 30 दिनों में, डिवाइड दे देते हैं 30 डेज से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 डेज। ये आ रहा है 53.33, तो हम इसे 53 यूनिट्स ले लेते हैं राउंड ऑफ में। ये निकल कर आ गया हमारा डेंजर लेवल। एक ही क्वेश्चन से हम लोगों ने 5 स्टॉक लेवल निकालना सीख लिए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी बुक्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। अगर अभी से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो एग्जाम टाइम पे कैसे कर पाएंगे, प्रैक्टिकल कतई नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। तो अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।